नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पर। आज मैं आप सबके समक्ष भूगोल कक्षा 7 हमारा भूमंडल, जो कि बदला हुआ नाम है क्योंकि पहले पृथ्वी और हमारा जीवन ही कक्षा 7 की किताब का नाम था, लेकिन अब इसका नाम हमारा भूमंडल हो गया है। पाठ 1 है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इसके प्रश्न अभ्यास इस तरह से है। कक्षा 6 हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके समस्त वीडियो पार्ट 1 से लेके 11 तक के आपको इसमें उपलब्ध हो जाएंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। तो उत्तर है पृथ्वी की आंतरिक परतों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, भूपर्टी, मेंटल और क्रोट। भूपर्टी हो गया, मेंटल, क्रोट। भूपर्टी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है? तो भूपर्टी की सबसे अधिक मोटाई पर्वतों के नीचे होती है। ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित होता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला जो लावा है पृथ्वी की सतह पर जमा होता है। आग्नेय शैलों की विशेषताएं लिखिए। तो है आग्नेय शैलों की विशेषता निम्नलिखित इस प्रकार से है। ये शैल रवेदार और दानेदार होती हैं। इन शैलों में परतें नहीं पाई जाती। आग्नेय शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। रूपांतरित शैलें कैसे बनती हैं? रूपांतरित शैलें चट्टानें ताप व दाब के द्वारा बनती हैं। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप बदल जाता है। यहाँ कुछ शैलों के नाम दिए हैं, ये आपकी पुस्तक में दिए हैं, तो हमने उसको अलग करके लिख लिए हैं कि आग्नेय शैलें कौन सी हैं, अवसादी शैलें कौन सी, रूपांतरित। इसमें शैलों का सही वर्ण है। तो शैल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, तो शैलों को हम इस तरह से लिखेंगे। आग्नेय शैल है अभ्रक, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। अवसादी शैलों में आएगा कोयला, चूने का पत्थर, बालू। रूपांतरित शैलों में आएगा संगमरमर, स्लेट, ग्रेफाइट, हीरा। तो इस तरह से हम उनको अलग अलग उनका वर्गीकरण कर देंगे। इस प्रश्न में है निम्नलिखित वाक्यों से गलत शब्द को काटकर वाक्य को सही कीजिए। जैसे वाक्य हमारा है परतदार आग्नेय शैल कठोर और रवेदार होती हैं। तो कौन सी शैल कठोर और रवेदार होती हैं? आग्नेय शैल। तो उत्तर होगा हमारा आग्नेय शैल कठोर और रवेदार होते हैं। परतदार नहीं लिखेंगे इसमें। परतदार शैलों की उत्पत्ति में आंतरिक दाब नदियों का बड़ा होता है। तो इसमें उत्तर होगा परतदार शैलों की उत्पत्ति में नदियों का बड़ा हाथ है। ठीक है, इसमें आंतरिक दाब है, जो ये आंतरिक दाब को आप छोड़ देंगे। ठीक है। रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बने शैल को आग्नेय शैल, रूपांतरित शैल कहते हैं। तो इसका क्या उत्तर होगा? रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बने शैल को रूपांतरित शैल कहेंगे। तो इसमें जो आग्नेय है आप इसको छोड़ देंगे। चूने के पत्थर से संगमरमर कोयला बनता है। तो चूने के पत्थर से क्या बनता है? संगमरमर। हिमालय पर्वत आग्नेय पर्वतदार शैल का उदाहरण। तो उत्तर होगा हिमालय पर्वत परतदार शैल का उदाहरण है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये प्रश्न को आपको सही करके लिखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्वती कहते हैं। पृथ्वी सबसे निचली परत को निफे कहते हैं। चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप संगमरमर बनता है। मेंटल की ऊपरी परत को दुर्बलता मंडल कहते हैं। तो इस तरह से हमारे जो पीछे के प्रश्न अभ्यास हैं खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। अगले अभ्यास के साथ शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।